नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले हैं कैसे भिखारी बना बिजनेसमैन। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमें जो अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। हम अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ पाते हैं जितना ही भी हम बढ़ना चाहते हैं। ये कहानी भिखारी बना बिजनेसमैन शॉर्ट मोरल स्टोरी इन हिंदी भी उसके बारे में है। एक दिन एक ट्रेन में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसी ट्रेन में वह एक भिखारी आया। वो भिखारी उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। उसे व्यापारी ने भिखारी से कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे देने के लिए तभी भी तुम्हें कुछ दूंगा। उस व्यापारी के बात ने इस भिखारी को दिल को छू ली। अब भिखारी ने मन में ही निश्चय कर लिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी भीख देगा तो बदले में मैं भी कुछ ना कुछ दूंगा। वो भिखारी बहुत सोच में ले लगा कि मैं लोगों को क्या दूँ। तभी उसकी नज़र बगीचे में लगी फूलों पर गई। वो वहाँ से कुछ फूलों तोड़कर लाए और जो भी इंसान उसे भीख देता बदले में वह भिखारी उसे फूल देने लगा। कुछ दिनों के बाद इस भिखारी को फिर से वही व्यापार ट्रेन में मिला। भिखारी ने उस व्यापारी से कहा कि आपने मुझे पिछले बार कहा था कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो आज आपको देने के लिए मेरे पास एक सुंदर फूल है। उस व्यापारी ने इस भिखारी से फूल लेकर उस बदले में बहुत अच्छी भीख दी और कहा कि आज तो तुम भी मेरे तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी के बात सुनकर वो भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया था और वो सोचने लगा कि अब तो मैं भी व्यापारी ही हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कोई कुछ देता है। कुछ दिन के बाद ये भिखारी और वो व्यापारी एक ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन अब ये भिखारी पहले जैसा नहीं था। वो अब सुंदर लग रहा था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। इस बार इस भिखारी ने उस व्यापारी से पूछा कि क्या तुम्हें मुझे पहचाना? हीरे की परख, कल्पना की रस्सी। व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तभी भिखारी ने कहा कि यह हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसमें आपसे प्रेरणा लेकर अपने खुद का फूलों का व्यापार शुरू कर दिया है। आज मैं आपकी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया हूँ और अपने फूलों के व्यापार के काम से ही दूसरे शहर में जा रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी अपने आप को दुखी मानते हैं तो दुख कभी भी हमारे पीछा छोड़ता ही नहीं है। अगर हम अपने आप को भिखारी माने तो हमारा स्वभाव भी वैसे ही हो जाएगा। अगर हम अपने आप को एक सफल और खुश इंसान माने तो सफलता और खुशियाँ अपने आप हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। आपको वही नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, पर आपको वो मिलता है जो जिसमें आप विश्वास रखते हो। अगर आपको हमारी स्टोरी भिखारी बना बिजनेसमैन शॉर्ट मोरल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। दोस्तों, फिर से ऐसे ही कहानी में मिलेंगे नहीं। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।